मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बोला था कि जो है जितने भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे हक केवल मुसलमानों का है। मोदी जी के सामने राहुल जी कहीं पर खड़े ही नहीं हो सकते। खास तौर की ये सरकारी नौकरी जो है ना, ये बंद कर दे। ये निर्भय शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो आपको योगी बाबा की याद आ जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत महंगाई है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं। दोनों राशन फ्री है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो हम आ गए हैं देश की राजनीतिक नब्ज़ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की राजनीतिक नब्ज़ है। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, विपक्ष के बड़े नेता और तमाम बड़ी शख्सियत वाले नेता यहाँ पर बैठते हैं। लखनऊ पहले ही महानगर है, लगभग सभी सुविधाओं से लैस है, लेकिन फिर भी आइए जानते हैं लोगों की क्या कुछ ओपिनियंस हैं या मुद्दे हैं 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर। आइए चलते हैं। कैसे हो अंकल जी? कैसा चल रहा है? फिटफाट कैसा चल रहा है इलेक्शन 24 का? ठंडा ठंडा सा नहीं लग रहा है? आप तो कितने इलेक्शन देखे ठंडी होंगे? तो कोई चीज हो नहीं सकती। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनना इंसान अपने दिमाग से चुनता है। और इस बार ही नहीं, सभी बार इंसान बड़े सलीके से चुनता है। और इस बार के चुनाव की विशेषता क्या होगी मालूम? सारे लोग एक तरफ, एक बंदा एक तरफ। जीत किसकी होती है? जो एक बंदा दिखता है, तभी तो वो एक है, और बाकी सब उसके विरोध में खड़े हैं। आगे अंदाज आप लगा सकते हैं। लखनऊ में कुछ है मुद्दे? वैसे तो महानगर देखिए, है। लखनऊ का विशेष मुद्दा क्या है? इसे विश्व स्तर पर ले जाना है। और कोई ऐसी जगह भारतवर्ष में होगी, पर लखनऊ जैसी नहीं, क्योंकि तहजीबों का शहर है। और तहजीबों के शहर में हम इसकी तरक्की को बातों से नहीं आंक सकते। आगे आगे देखते जाइए, होता होगा और अच्छा ही होगा। जी हाँ। बात कर रहे हैं, मैं खुल के बात कर लेता हूँ। मोदी जी या राहुल गांधी? अब आप जो कहते हैं दोनों पर मुझे एक-एक बताइए। टिप्पणी, दोनों पर एक-एक टिप्पणी बस। आपने उपमा भी ऐसी दी कि उपमा ऐसी नहीं देनी चाहिए। मोदी जी के सामने राहुल जी कहीं पर खड़े ही नहीं हो सकते। अभी तो बचपना है। उनसे कहा जाए कि भाई बचपने को दूर करो और मोदी जी से कुछ सीख कर फिर आगे बढ़े। 2014 में मोदी जी के आने के बाद आप लखनऊ के प्रॉपर रहने वाले हैं, आपका नाम? हम देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमने पूरी अपनी सरकारी सेवा दी है। वहाँ शिक्षा अधिकारी के पद पर भी कार्य किया, फिर सेवानिवृत्त हुआ। अंडमान में हमारा निवास है स्थायी। और यहाँ के विषय में और वहाँ के विषय में, शिक्षा के क्षेत्र में मैं इतना बता सकता हूँ कि लखनऊ जैसा भविष्य में कोई नहीं मिलेगा। और वर्तमान में भी एक ऐसी व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में सर्वोपरि होने जा रही है आपके लखनऊ में। और मोदी जी इसको कर दिखाएंगे। एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होने के कारण मुझे ये बातें कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं लगती। क्या कुछ शिक्षा का विकास हुआ है लखनऊ में? लखनऊ की शिक्षा का विकास तो तहजीबों के शहर से ही नहीं, आदिकाल से है भाई। नहीं, आपको क्या नहीं लगा यहाँ, ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ हमारे जैसे लोग मिले, ऐसी चाय की दुकान मिली, ऐसी शांतिमय जगह मिली जहाँ आप निर्भय होकर घूम रहे हैं। ये निर्भय शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो आपको योगी बाबा की याद आ जाएगी। 2017 से पहले क्या ये कुछ नहीं था? पर अब उसमें विकास ज़्यादा हुआ है और उसमें सुधार ज़्यादा हुआ है। कहते हैं परिष्कार सदैव आवश्यक होता है। नित नव नवीन प्रयोगों को करते रहना चाहिए। और लखनऊ को पारंगत हासिल है इस क्षेत्र में। हमेशा यहाँ पर नित नव नवीन प्रयोग होते रहते हैं और लखनऊ की अदा ही निराली है। धन्यवाद बात करने के लिए। क्या मूड है आपका चुनावों को लेकर? चाय की खुशकी आएगा तो मोदी भैया, और इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ भी कहिए, नाम भी बता दीजिए अपना। आदर्श सिंह। आदर्श सिंह कहाँ, लखनऊ के रहने वाले हैं? जी भैया। क्या बदला लखनऊ 10 सालों में? बहुत सारा लखनऊ बदल गया, पूरा ही बदल गया लखनऊ। लखनऊ में एक चीज़ बड़ी विवादित रहती है, जिस भी चीज़ का उद्घाटन होता है अखिलेश यादव जी बताते हैं कि उन्होंने बनाना शुरू किया था तभी उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जो बनाएगा उद्घाटन करेगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मतलब आधा योगदान होता है सबका यहाँ के काम में। नहीं, अब जब सरकार चेंज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है नया मुख्यमंत्री उद्घाटन करेगा। ठीक है, और बाकी जिसको जो बनाएगा उसका हक पहले। क्या अच्छा लगा पिछले 10 साल में लखनऊ में बदलता देख के? कानून व्यवस्था सही है। पहले क्या होता था? पहले दंगा फसाद लखनऊ में भी हर जगह, वो तो पूरे यूपी की बात है।
अब ये कानून व्यवस्था सही है सब। क्या करते हैं आप? हमारा अपना सर्विस का काम है। सर्विस का काम है। क्या चीज़ सर्विस की? आरओ सर्विस का। आलू सर्विस। जी सही चल रहा है बिजनेस? बढ़िया एकदम। महंगाई बेरोजगारी कुछ अब मुद्दा है? कमाई बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी, वो तो जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें होंगी। बेरोजगारी वगैरह कुछ? भैया हमारा काम चल रहा है तो बाकी अब बाकी तो रोजगार है ही। चलिए ठीक है। सब प्राइवेट ही है ना? सब खुल के बात कर सकते हैं ना? बताइए कुछ चुनावों के बारे में, लखनऊ के बारे में, हम तो नहीं जानते ज़्यादा। जैसे कि आपके यहाँ दो प्रत्याशी हैं, एक सपा के और एक भाजपा के। भाजपा के राजनाथ सिंह है जो 2 बार से जीत रहे हैं, तीसरी बार खड़े हैं। और बाकी इनके पहले आपके यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी और बीच में एक बार प्रत्याशी बदले थे। कैसा रहा काम, बता दो आप। काम तो भाजपा का बहुत अच्छा है, लखनऊ बदलता दिखा है आपको 10 साल? एकदम बदलता दिखा है। लखनऊ क्या पूरा प्रदेश बदलता दिखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और काम बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट करने का। महंगाई है भी और नहीं भी, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। किसके है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? देखिए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत महंगाई है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं है, दोनों चीज़ें। विपक्ष कहता है सिलेंडर महंगा हो गया, महंगा नहीं लगता? देखिए, सिलेंडर तो आज से ये 2014 में एकदम आई है। 2014 में कितना था सिलेंडर? कितना रुपए था 2014 में? 900-800 था, ऐसे ही था, 800-900 था, आराम से था। शायद 400 था। 400 नहीं, बढ़ गए थे दाम बाद में। नहीं, दाम बढ़ गए थे। साथ में गूगल कर लेते हैं। 450। 900 नहीं था, 900 तो अभी चल रहा है। तो कितना साल हो गया? 2014 से 24 आ गया। 10 साल हो गए। तो 10 साल में कितना बढ़ा? चुनाव तो इस मुद्दे पे हुआ था ना कि हम महंगाई हटा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। अब देखिए, कुछ अगर टेक्नोलॉजी सस्ती हुई है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी सस्ती हुई है। कुछ चीज़ अगर देखिए, इतना राशन बांट रही है, कहाँ से लेके आएगी सरकार? अच्छा आप ये बताओ मुझे, आप तो मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आप तो बढ़िया जगह पे रह रहे हो, अच्छी जॉब भी कर रहे होगे, अच्छे पैसे भी कमा रहे होगे, लेकिन आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है, फ्री राशन या रोजगार? रोजगार जरूरी है, रोजगार जरूरी है। फ्री राशन बंद करना चाहिए, आप ही के टैक्स के पैसों से तो जा रहा है। बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, राशन फ्री है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मतलब महंगाई की वजह राशन का फ्री में बैठना है। हाँ, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते हैं। लोग काम भी नहीं करना चाहते। एक चीज़ और बता दें, आज का युवा काम नहीं करना चाहता। उसको जो है सब कुछ चाहिए, उसको सरकारी नौकरी भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहा कि पेपर लीक हो जाता है आपके प्रदेश में, तो वो बात पेपर तो क्यों छोड़ देंगे, यही बात तो पकड़ने वाली है। दूसरे चलिए जो हमारे प्रदेश में, ऐसा चलिए होता भी है। हमारे प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है। पहले के समय में चीटिंगें भी बहुत होती थी, अब चीटिंग नहीं होती है। होता है कि नहीं होता? जनता बच्चे बच्चे राजी ऐसे- नहीं तो गवर्नमेंट क्या करे भाई? क्या करेगी? उन्होंने सेंटर पे सख्ती कर दी था पहले। दूसरी चीज़ ये, दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, लेकिन आदमी चेंज नहीं होना चाह रहा। उसको मतलब आप कुल मिला के सरकार की इस चीज़ का थोड़ा सा विरोध करते हैं कि राशन फ्री में देने के बजाय लोगों को काम के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। और एक चीज़ ये है कि युवा अपने आप को थोड़ा सा सुधारे। वो एक ही डर्रे पे चल रहा है, वो चेंज करे। खास तौर की ये सरकारी नौकरी जो है ना, ये बंद कर दे। सरकारी नौकरी बंद कर दे। सरकारी नौकरी के भी जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हो। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम सुधर जाएगा। भले ही थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सोसाइटी का जो हर क्लास है वो थोड़ी अफोर्ड करता है। जैसे आप ट्रेनें ही ले लो जो आजकल चल रही हैं दिल्ली से लखनऊ के लिए, वंदे भारत, तेजस, महंगी है ना। तो आप जरूरी वंदे भारत में जाएंगे और ट्रेनें नहीं है कि वंदे भारत में ही आपको चढ़ना है? और भी ट्रेनें हैं जो लखनऊ मेल जाती है भैया, 350-400 रुपये का किराया, आराम से सो के जा सकते हो ना उसमें। बस जाती है 500 रुपये में, आराम से सो के जा सकते हो ना। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए या मतलब अरे 500 रुपये में और क्या चाहिए? तुम यहाँ से जो है चले जाओगे। उसमें अगर सस्ती भी, ट्रैवलिंग भी सस्ती चाहिए तो फिर आप सोचते साफ सुथरा भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए। फैसिलिटी कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? कहीं तो बनाए। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताइए कुछ। लखनऊ से तो चलिए ठीक है ट्रेनें हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे परेशानी होती है लोगों को। नहीं, यहाँ के इसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। इनसे बात बिहार से अरे नहीं, आपकी तो सरकार ही बदलती रहती है। अरे वही तो बात है यहाँ। तो बात करने का मन हो रहा है मेरा। चलिए ठीक है। क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, ट्रेनें बड़ी हैं, ट्रेनों में फैसिलिटी बड़ी है। अब अगर आप फैसिलिटी जनरल के डिब्बे देख रहे हो आप, जनरल डिब्बे में तो जैसा था वैसा ही है, तो फेयर भी जैसा था वैसा ही एक है। चीज़ और बताएं, उससे भी बदतर है जनरल डब्बा। जो जाने आने की साधन है उसमें देखो आज के, अब आप स्लीपर कोच में ही घुस जाओ, जनरल से बदतर उसमें हालत रहती है।
बिहार की ट्रेनों की तो बुरी हालत रहती है। बिहार की आप तो आते जाते होगे हर जगह की। स्लीपर थर्ड एसी तो चलिए ठीक है, वो तो थर्ड एसी आ जाता है, पर स्लीपर जनरल में डिफरेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ मुश्किल हो जाता है ये तो खास करके दिल्ली दरभंगा रूट में। ट्रांसपोर्टेशन को तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ वो रखना चाहिए। एक चीज़ और बता दें, आप जनरल डब्बे की बात कर रहे हैं जो ठसाठस भरी रहती है, उनमें एक बार चेक कर लीजिएगा कितने के पास टिकट होता है, कितने के पास नहीं होता है। चेक करने आता कौन है वहाँ पे? यही तो बात है, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार बैच पढ़वा दीजिए। आदमी खुद जागरूक होंगे ना जो हम टिकट लें। गवर्नमेंट कितने को जागरूक, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जागरूक हो। सीट देना शुरू कर, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सीट देना शुरू कर दे और चेकिंग करना शुरू कर दे तो क्या लोगों में जागरूकता आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। रेवेन्यू पे डिपेंड करती है ना चीजें, रेवेन्यू डिपेंड करती है। हेलमेट लोग नहीं पहनते थे पहले, आज चालान जब कटना शुरू किया तो आदमी सेफ्टी के लिए हेलमेट या पुलिस से बचने के लिए पहनना शुरू किया। बिहार में कहाँ से आप? दरभंगा जिला से, दरभंगा से। कैसा चल रहा है मिथिलांचल। बिहार? यहाँ के राम जी के ससुराल से। बिहार कैसा चल रहा है? बिहार का तो कुछ बताइए, बिहार में कैसी लहर है एनडीए की? अच्छी है। काम हुआ है बिहार में? बिहार में तो अभी तक ठीक है, चल रही है, काम चल रही है। बिहार में काम बताइए ना, काम हुआ है कुछ? हुआ है, हम लोग के क्षेत्र में तो हुआ है। 20-25 साल से आपको सेम सीएम मिल रहा है मु- नीतीश कुमार, हाँ मिल तो सेम सीएम है वो। बिजली और रोड में तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ। अदर सेक्टर में नहीं बता सकते क्योंकि उधर काम नहीं हुई है। अभी तो नौकरियां भी दी थी बहुत सारी जब तेजस्वी के साथ आए थे तो। नहीं ये कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी का यहाँ अगर बेरोजगार 1 लाख है और वहाँ 200 का नौकरी मिले तो कोई मतलब नहीं उस नौकरी का। उसके जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 200 की जगह आप 2000 दे सकते हैं नौकरी। चलिए बढ़िया है। हाँ क्या बता रहे थे आप? कुछ नहीं, बीटीसी बीएड कुछ बता रहे थे अभी आप? बीएड का जो है सुना है, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कोर्स अभी। एजुकेशन जहाँ पे है वहाँ पे लोग रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही आप तैयारी कर रहे हैं, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, हम ये भी तो आप तैयारी किए। बात जो कहे इससे थोड़ी असहमति हो सकती है लोगों की, हमारे व्यूअर्स की, कि सरकारी नौकरी हटा देनी चाहिए। एक चीज़ और करना चाहिए, गवर्नमेंट उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रही, उस पर बहुत ज़रूरी ध्यान देना है, वो है एजुकेशन पे। क्वालिटी एजुकेशन प्लस जो एजुकेशन पे इतना जीएसटी इतना जो थोपा जाता है ना, वो कम कर दे। जो मेन बेसिस है ना, वो उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। बहुत बड़ी नीड्स है आज के ज़माने में एजुकेशन। अगर एजुकेशन महंगी ज़्यादा हो जाएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी होगा, चाहे बेचारा कोई भी बाप होगा, कैसे करके वो भी देखेगा कि मेरा बाप इतना पैसा कमा के इतना करके कैसे कैसे पेट काट के जो है पढ़ाया है, तो वो भी कमाने की फिर सोचेगा। अगर आप एजुकेशन उसको सस्ता कर दोगे ना, तो वो अपने आप जो है ना जनरेशन वो सुधरेगी। लेकिन ये एजुकेशन अगर सस्ती नहीं होगी, ये जो स्कूल है उन पे लगाम नहीं लगाया जाएगा, जो उल जलूल के जो वो होते हैं, और जो बुक्स भी हमारी चाहिए, हमारी लो, यूनिफॉर्म भी हमारी लो, ये सब लो, तो ये सब पे अगर स्कूलों की मनमानी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। लखनऊ में भी है, हर जगह है, पूरे ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया लखनऊ की बात कर रहे हैं, और सरकार को क्या मालूम नहीं है? सबको मालूम है। यह अब की सरकार को मालूम है, पहले की सरकार को मालूम था। किसको तो स्कूल्स भी होते हैं। वही तो, किसको नहीं मालूम है? अरे मिनिस्टर्स को छोड़ दीजिए, नेताओं का स्कूल होता है, नेताओं का स्कूल होता है, एमपीज का स्कूल है, एमएलओज का स्कूल है, सबका स्कूल है। अब बताइए। चलिए सड़क तो बढ़िया दिख रही है, शिक्षा के बारे में आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए, और स्वास्थ्य के बारे में आ गएंगे। हेल्थ फैसिलिटीज कैसी रही हैं लखनऊ की? सुधरी हैं पहले? वो सुधरी हैं, हेल्थ फैसिलिटी सुधरी हैं। फैसिलिटीज हमको लगता है ना कि स्टेट की बात करेंगे, हमको लगता है ऑल ओवर द कंट्री जो गवर्नमेंट का बेसिक काम है उन्होंने किया है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड्स का बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात फिर क्या हुआ, हेल्थ केयर पे भी उन लोगों ने अच्छा खासा ध्यान दिया है। इतने सारे डबल इंजन के बारे में कुछ? बढ़िया सरकार डबल इंजन की। डबल इंजन सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। अच्छा, चुनावी भाषणों में नेता अक्सर, तभी इतना अच्छा है। अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जैसे चुनावी भाषणों में अक्सर नेता अपनी मर्यादा पार कर देते हैं। राहुल गांधी भी कई बार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हुए कई बार कि मंगलसूत्र दे देंगे, कि धर्म वालों को कुछ कर देंगे। इस सब पे आपके कुछ विचार हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री जी की तो शादी हो ना हो बात बराबर है, तो मंगलसूत्र भी दे देंगे तो कोई वो नहीं है। नहीं, भाषण पूरा ये था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो आपके घर की माँ बहन बेटियों के मंगलसूत्र भी एक अलग धर्म वालों को दे देंगे, ऐसा भाषण था, अगर आपने सुना हो तो। नहीं, प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ बताई थी कि वेल्थ मतलब हम वेल्थ का, भारत का एक्सरे करके लोगों में बराबर की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए,
एक चीज़ बताएं। अभी जो है 10 साल पहले तक वही लोग थे, नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ें आम पब्लिक के ऊपर ही होती है। जब देखिए, जब कोई भी रोजगार करेगा, कहीं हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, ऐसा विपक्ष वाले कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा एकदम नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम क्या एकदम होता है? नहीं। आप तो लखनऊ में ही बैठे हैं, आप ऐसे कैसे मुकर सकते हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात कुछ नहीं हुआ इधर पिछले आइए, एक बात अच्छा। बताइए, किसमें या आप नहीं जाके हुआ? चौक घूमे, केजीएमसी जाइए, आप जाके देखिए कि ऐसा थोड़ी नहीं हिंदू ही फैसिलिटीज ले रहा है, अवेल कर रहा है। चुनावों के दौरान बहुत होता है ऐसा। नहीं, क्यों? कोई एक पॉलिटिशियन बोलो हम मुस्लिम को ये कर देंगे अच्छा, या एक- हिंदू एक- को एक- एक्स्ट्रा कुछ दे देंगे। आप बताइए, हाँ, अगर आप कुछ किया तो लोग बोलते हैं। राशन जो बट रहा है वो केवल हिंदू ही ले रहे हैं। सरकार ने ऐसा बोला है केवल हिंदू लेंगे। स्कीम्स की बात नहीं है, मैं भाषणों की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही के एक भाषण में प्रधान तो देखिए, वो नेताओं का काम है, कोई भी नेता हो वो करेगा। जाति की तो राजनीति देश के करेगा। प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश का बातें प्रधान, करें। इससे पहले देश का प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बोला था कि जो है जितने भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज है उनका, उन पे हक केवल मुसलमानों का है, ये भी बोला था। तो ये राजनीति है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से बोला जाए जुमलेबाजी, तो उस पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए। बात करिए अगर ऐसी बात है तो वक्फ बोर्ड ने जो है कितनी ज़्यादा ज़मीनें खरीद रखी है, ले रखी है, घेर रखी है, खरीद नहीं रखी, घेर रखी है, कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड पे बात करिए, हर चीज़ पे बात करिए। जब करनी है तो सब पे बात करिए। आप क्या चाहते हो चुनावों में जो भाषा होती है उसका एक संयम रहे? हाँ, संयम रहे, वो होना चाहिए, लेकिन केवल जो है एक पर्टिकुलर उसको रखते हुए नहीं ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ भी है। हाँ, एक सरकार एक ऐसी आई है, नहीं तो अब तक जो है जो भी होता था वो एक अलग कम्युनिटी के लिए ही होता था। जो होता है पक्ष विपक्ष बहुत होता था। पक्ष विपक्ष कोई भी हो, भाषा का संयम सदन में, पब्लिक कॉन्फ्रेंस में या चुनावी रैली में चाहे कोई भी हो, सबके लिए चाहे जरूर, वो पक्ष का हो, मोदी जी विपक्ष हो, का हो, राहुल जी हो, हाँ, कोई भी हो, योगी क्या जी बोल हो, रहे हैं, क्योंकि चाहे उसका साउथ बहुत में हो, broad जो भी हो, impact मर्यादा पड़ता में है। रह के बहुत बात सारे करें। लोग की भावनाएं उससे आहत भी होते हैं, बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग नाराज भी होते हैं उससे। देखिए, आप कोई भी हो, चाहे किसी भी 20 पार्टी, तारीख को आप सब वोटिंग करने वाले हैं ना लखनऊ के लिए? एकदम 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 सब करेंगे।